हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वश्शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुजरिमीन अल मुख़ातबु बिताहा वल यासीन अन्नबिय्यिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अखीही व वज़ीरिही व अमीनिही व ऐबते इल्मिही व ख़ाज़िने वहयिही व नासिरे रिसालतिही व सिरातिल ममदूदे बैनल जन्नति वन नार व कातिलिल मारिकीन वल मुशरिकीन वल फासिकीन वल काफिरीन अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला सय्यिदति निसाइल आलमीन व अला अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़ारिन अनीद। सलावत। अज़ीज़ाने मोहतरम साहिबाने इल्म व अमल, मैं चाहता हूँ कि आज उस हस्ती के फ़ज़ाइल बयान करूँ जो हस्ती जहाँ भी गई है, जिधर भी बसी है, जहाँ भी ठहरी है, उस जगह को अदना से आला बना दिया। अगर वो मेरा अफजल इमाम अली काबे में आया तो उसे लायके इबादत बना दिया। अगर नजफ़ में आया तो उसे नजफ़ुल अशरफ बना दिया। अगर जंगे खैबर में आया तो 40 दिन तवील की हुई जंग को फतह में तब्दील कर दिया। अगर किसी मोमिन की दिल में बस गया तो उसे वसीअतों का हुमुल फाइज़ून का मिज़दार करार दे दिया। कौन अली? वो अली कि अगर पूरी दुनिया मिलकर भी उसके फ़ज़ाइल बयान करना चाहे तो दुनिया मिलकर भी उसके फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकती। वो अली अगर मैं उसके इल्म की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अगर मैं उस अली के जिस्म की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, या अली जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, दमों का दमी। अगर मैं उस अली के नफ्स की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका। अगर मैं उस अली की इताअत की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, या अली ताअतु का ताअती व मासियतु का मासियती। तवज्जो चाहता हूं, अगर मैं उस अली के जिक्र की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, जिक्र अली इब्न अबी तालिब जिक्री। अगर मैं उस अली के इख्तियार की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, या अली अंता कसीमुल जन्ना वन नार। अगर मैं उस अली के मुहिब्बीन की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, या अली औलियाओं का औलिया अल्लाह। अगर मैं उसके दुश्मनों की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, या अली अदाओं का अदाउल्लाह। अगर मैं उस अली की विलायत की बात करूं तो कायनात के नबी ये कहते हुए नजर आते हैं, विलायतो अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह। वो अली कि जिसके जिक्र में हम शियान अली इतने तो मशहूर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया ये एतराज कर रही है कि जहां भी शिये बैठते हैं भाई अली का जिक्र करते हैं। अली के जिक्र के अलावा तो इन्हें किसी और हस्ती का जिक्र आता ही नहीं है, किसी और हस्ती का जिक्र करते ही नहीं है। तो मैं इस नजफ की सरजमीन से बैठकर उन्हें चैलेंज से कहना चाहता हूं, अगर किसी हस्ती के नबी ने फजाइल अली जितने बयान किए होते तो हम भी करते।
और अली वो है जिसके जिक्र में अकुल के अंधो, अली के जिक्र में ही तो नबी का जिक्र है, अली के जिक्र में ही तो अल्लाह का जिक्र है। मैं नहीं कह रहा, बल्कि कायनात के अफजल नबी फरमाते हैं ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब फ़इन्न ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। कायनात के नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि जहां भी बैठो तुम अली का जिक्र करो, क्योंकि अली का जिक्र फकत अली का जिक्र नहीं बल्कि मुझे नबी का जिक्र भी है, अल्लाह का जिक्र भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अली के जिक्र में ही नबी का जिक्र भी होता है और अल्लाह का जिक्र भी होता है। यानी तुम अली का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हें अली के जिक्र के साथ नबी का जिक्र का भी सवाब देगा और अल्लाह के जिक्र का भी सवाब देगा। और ये अली अली फकत हम नहीं करते, बल्कि दुनिया की हर चीज अली अली करती है। दुनिया की, कायनात की जो भी चीज आप देख लें, हर चीज पे नामे अली लिखा हुआ है, हर चीज अली अली करती है। भाई मैं भी नहीं कहता, चलो कायनात के नबी से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि मुसलमान कहते हैं हम मानेंगे तो नबी की बात मानेंगे। उसी नबी ने फरमाया है लमा उसर्री भी इला समा फलम अजदो बाबन वला हिजाबन वला शजरतन वला हजरतन वला वरकतन वला समरतन इल्ला मकतूबुन अलैहा अली अली अली। कि जब मुझे मेराज पे ले जाया गया ना, तो मैंने कायनात की हर चीज पे निगाह की, मुझे हर चीज पे नामे अली के अलावा किसी और का नाम दिखा ही नहीं। फ़इन्न इस्म अली मकतूबुन अला कुल्ले शैइन। कायनात के नबी फरमाते हैं कि अली का नाम हर चीज पे लिखा हुआ था। कायनात की जिस चीज पे मैंने निगाह की, मुझे हर चीज पे नामे अली दिखाई दिया। तो अल्लाह ने हर चीज पे नामे अली लिखकर बता दिया कि अली अली करना इबादत है, किसी कानून के खिलाफ नहीं। ये अली अली करना इबादत इलाही है। और मैंने आपके सामने अल्लाह के लारेब किताब की सूरत काफ की आयत नंबर 24 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो रही और आप मेरे साथ बोलते आएंगे तो इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में फ़ज़ाइल अली बयान करके आपकी ज़हमतें तमाम कर दूंगा। खुदावंद मुताल का इरशाद हो रहा है व अलकिया फी जहन्नम कुल्ल कफारिन अनीद, कि उन दोनों को हुक्म किया जाएगा कि जहन्नम में हर कफारे अनीद को फेंक दो। तो इसी आयत की झील में तफसीर बुरहान में एक वाक़या मिलता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद एक दिन कायनात के नबी के पास आया और कहा, या रसूलल्लाह, हमें उस सिराते मुस्तकीम की हिदायत करें जिस पे रहकर हम इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकें और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकें। तवज्जो है। कायनात के नबी ने कहा, इशारा किया, कहा उस सामने वाले कमरे में चले जाओ। अब अब्दुल्ला बिन मसूद कहता है, जैसे ही मैं उस कमरे में गया, क्या देखा, अली अला की इबादत में मसरूफ हैं और अली अला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या कर रहे हैं? फरमा रहे हैं, इलाही बेहक के नबी का इल्ला मा गफरत लिल मुज़निबीन मिन शिअती। आप शियाने अली इब्न अबी तालिब खुश नसीब हैं कि आप शियाने अली को अली इब्न अबी तालिब ने हमेशा दुआओं में याद किया है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाता है कि मैंने देखा कि अली अला की बारगाह में मोहम्मद का वास्ता देकर दुआ मांग रहा है और कह रहा है, तुझे वास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का, मेरे शियों में से जो भी गुनहगार हैं उनके गुनाह माफ फरमा दे। अब अब्दुल्ला बिन मसूद कहता है, मैं वापस नबी के पास आया, अब क्या देखा, वही मोहम्मद महमूद की इबादत में मसरूफ हैं और यही कह रहे हैं, इलाही बेहक के वली का इल्ला मा गफरत लिल मुज़निबीन मिन उम्मती। कि नबी कह रहे हैं
इलाही तुझे वास्ता है तेरे वली अली इब्न अबी तालिब का, मेरी उम्मतों में से जो भी गुनहगार हैं उनके गुनाह माफ कर दे। अब अब्दुल्ला बिन मसूद परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। अली के पास गया तो अली नबी का वास्ता देकर दुआ मांग रहे हैं, और नबी के पास आया हूं तो नबी अली का वास्ता देकर दुआ मांग रहे हैं। परेशान हो गया तो कायनात के नबी ने अब्दुल्ला बिन मसूद को मुखातिब होकर फरमाया, कहा परेशान न हो, अना व अली मिन नूर वाहिदिन। अब्दुल्ला बिन मसूद को मुखातिब होकर फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर में से हैं, और ये अली के जरिए से मदद फकत कायनात के नबी ने नहीं ली है, बल्कि तारीख में मिलता है अभी अली इस दुनिया में आए नहीं थे कि फातिमा बिनते असद को जब हमल की मुश्किल हुई तो खाने काबा के करीब आई और कहा, इलाही बेहक्किल मौलूद अल्लज़ी फी बतनी, खुदाया तुझे वास्ता है उस बच्चे का जो मेरे बतन में है, मेरी मुश्किल आसान कर दे। अब तारीख लिखती है कि फातिमा बिनते असद की मुश्किल कुशाई अली के जरिए हुई। अब हुई अजीब तरीके से है कि मुश्किल कुशाई कैसे हुई है कि खानाए काबा की दीवार शक हुई और फातिमा बिनते असद को खानाए काबा की दीवार ने रास्ता दिया। गोया के अल्लाह ने खानाए काबा की दीवार को शक करके ये बता दिया कि अब अली ये आम नहीं है, अली किसी दुनिया के घर में नहीं बल्कि मुझे अल्लाह के घर में आएंगे। और फकत फातिमा बिनते असद ने नहीं बल्कि हर नबी की मुश्किल कुशाई अली के जरिए की गई है। आदम नबी को जब भी मुश्किल होती थी ना, आ जाते थे बारगाह खुदाबंदी में और अली का वास्ता देकर दुआ मांगते थे। नूह नबी को जब भी मुश्किल होती थी आ जाते थे बारगाह खुदाबंदी में, अली का वास्ता देकर दुआ मांगते थे। ईसा नबी को जब भी मुश्किल होती थी, यानी 1,24,000 अंबिया की अल्लाह ने मुश्किल कुशाई अली के जरिए की है। भाई कोई एतराज कर सकता है कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि अली ने आदम नबी की मुश्किल कुशाई की? अली तो आया है बाद में, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद में आया है। कैसे हो सकता है कि अली ने आदम की मुश्किल कुशाई की हो, नूह नबी की मुश्किल कुशाई की हो, ज़करिया नबी की मुश्किल कुशाई की हो? अब तवज्जो चाहता हूं तो उसी कायनात के अफजल नबी से पूछ लेते हैं कि आया अली इब्न अबी तालिब ने तमाम अंबिया की मुश्किल कुशाई की है या नहीं? तो वही कायनात के अफजल नबी फरमाते हैं, या अली इन्नल्लाह अय्यद बिका नबिय्यीना सिर्रन व अय्यदनी बिका जहरन। कायनात के अफजल नबी फरमाते हैं कि या अली, अल्लाह ने तुम्हारे जरिए से 1,24,000 अंबिया की मुश्किल कुशाई की है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1,23,999 नबियों की मदद तूने सिर्रन की है, मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जहरन की है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तो पता चला कि अली से मदद मांगना, ये हम फकत शिया नहीं कहते या अली मदद, बल्कि हर नबी ने अपने मुताबिक या अली मदद कहा है। और वहीं अब्दुल्ला बिन मसूद के सामने फिर अल्लाह ने यही आयत तिलावत की, व अलकिया फी जहन्नमा कुल्ल कफारिन अनीद। तो अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल थे, फौरन सवाल किया, या रसूलल्लाह, ये दो कौन होंगे जो हर कफारे अनीद को जहन्नम में फेंकेंगे? तो कायनात के नबी ने फरमाया, अना व अली। तफसीर बुरहान में ये रवायत नबी मौजूद है कि कायनात के नबी ने फरमाया, अना व अली, के क़यामत के दिन में और अली होंगे जो हर कफारे अनीद को जहन्नम में फेंकेंगे। अब फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने सवाल किया, मन हुमुल कफ़ार वल अनीद, ये जो कफ़ार अनीद को आप जहन्नम में फेंकेंगे
ये कफ्फार और अनीद हैं कौन? तो उसी कायनात के अफजल नबी ने फरमाया अल कफ्फारो मन कफर बिन नबुवती वल अनीदो मन अनद अली इब्न अबी तालिब। कि ये जो आयत में कफ्फार का लफ्ज आया है और अनीद का लफ्ज आया है, इस कफ्फार से मुराद वो हैं जिन्होंने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का इनकार किया, और अनीद से मुराद वो हैं जिन्होंने अली से दुश्मनी रखी। तो किबला आज से 1400 साल पहले ही कायनात के नबी ने बता दिया कि जहन्नम में 2 किस्म के लोग जाएंगे, एक वो जो मोहम्मद का इनकार करेगा, एक वो जो अली का इनकार करेगा। इसीलिए तो नबी ने बारहा फरमाया है या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार, कि आप ही जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले हैं। यानी अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम का मायार अली को करार दिया है। अब यहीं पे सवाल हो सकता है कि अल्लाह ने अली को जन्नत और जहन्नम का मायार क्यों करार दिया? भाई आदम नबी भी गुजरे हैं, मूसा नबी भी गुजरा है, ज़करिया नबी भी गुजरा है। किसी नबी को कसीम जन्नत व नार करार दे देते, आखिर अल्लाह ने अली को ही कसीम जन्नत व नार क्यों करार दिया? तो अब आपकी तवज्जो चाहता हूं, यही सवाल जब मेरे छठे इमाम जाफर सादिक से किया गया कि लेमा सार अमीर अल मोमिनीन कसीमुल जन्नत व नार, कि आखिर क्यों इमाम अली इब्न अबी तालिब को जन्नतो नार का कसीम करार दे दिया गया है? तो अब तवज्जो चाहता हूं, कायनात के इस छठे इमाम ने फरमाया ले अन्ना हुब्बुहु ईमानुन व बुग़्ज़ुहु कुफ्रुन व इन्नमा खुलिक़तुल जन्ना ले अहलिल ईमान व नार ले अहलिल कुफ्र। कायनात के छठे इमाम फरमाते हैं अली को इसलिए अल्लाह ने जन्नतो नार का तक कसीम करार दिया है क्योंकि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ कुफ्र है, और अल्लाह ने जन्नत को फकत ईमान वालों के लिए खलक किया है और जहन्नम को अहले कुफ्र वालों के लिए खलक किया है। गोया के कायनात के छठे इमाम ने बता दिया कि जन्नत में वही जाएगा जो मोमिन होगा और जहन्नम में वही जाएगा जो काफिर होगा। अब पता कैसे चले कि कौन मोमिन है कौन काफिर है? तो कायनात के छठे इमाम ने इसी रवायत में बता दिया कि अगर तुम्हें पता न चले कि कौन मोमिन है कौन काफिर है तो देखना अली की मोहब्बत किस दिल में है। जिस दिल में अली की मोहब्बत हो समझ लेना ये मोमिन भी है जन्नती भी है, और जिस दिल में अली के लिए जर्रे बराबर भी बुग़्ज़ मौजूद हो समझ लेना ये काफिर भी है जहन्नमी भी है। यानी ईमान और कुफ्र का मायार अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है। माशाअल्लाह। फिर सवाल होगा कि कैसे पता चले कि किसकी दिल में अली की मोहब्बत है? कोई भी कह सकता है कि मैं अली का मुहिब हूँ, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। हमें कैसे पता चले कि आया फलां की दिल में मोहब्बत अली मौजूद है या नहीं? तो चलो यही सवाल मेरे इमाम अली इब्न अबी तालिब से पूछ लेते हैं। तवज्जो है, सब अली को मानने वाले बैठे हैं, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। यही सवाल अली इब्न अबी तालिब से जब पूछा गया ना कि हमें कैसे पता चले कि किसकी दिल में आपकी मोहब्बत है और किसकी दिल में आपके लिए बुग़्ज़ है, तो कायनात के अफजल इमाम ने फरमाया फलयम्तहिन क़ल्बहु, कि वो अपने दिल का इम्तिहान ले। अब इम्तिहान ले कैसे? आगे कायनात के अफजल इमाम फरमाते हैं फ़इन कान युहिब्बु लिमुहिब लना फलैसा बिमुबग़िज़ लना व इन कान युबग़िज़ु लिमुहिब लना फलैसा बिमुहिब लना। कायनात के अफजल इमाम ने
आप शियाने अली इब्न अबी तालिब, आप मुहब्बाने अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत का मयार करार दिया है। वही इमाम फरमाता है, अगर तुम्हें पता न चले कि किसकी दिल में मेरे लिए मोहब्बत है और किसकी दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ है, तो देखना किसकी दिल में मुहब्बे अली के लिए मोहब्बत है। जिसकी दिल में मुहब्बे अली के लिए मोहब्बत हो, समझ लेना वही मुझे अली का मुहब्ब है। यानी मुहब्बाने अली की मोहब्बत को अली इब्न अबी तालिब ने अपनी मोहब्बत का मयार करार दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि दीजिए आले मोहम्मद। इसीलिए तो इस कोरोना वैक्सीन के लिए भी एक कार्ड जरूरी हो गया है। एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क तक तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके पास एक वैक्सीन का कार्ड न हो। यानी सफर तब करेंगे जब कार्ड हो। यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप इस कार्ड के बगैर नहीं जा सकते। तो किबला जन्नत के लिए भी एक कार्ड चाहिए। अगर वो कार्ड होगा, आखिरी जुमले और आपकी ज़हमतें तमाम, अगर वो कार्ड होगा तो आप जन्नत में जाएंगे। अगर वो कार्ड जिसके पास नहीं होगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। अब वो कार्ड है कौन? कायनात के अफजल नबी फरमाते हैं कि जन्नत के लिए जवाज कौन है? हुब्बु अली इब्न अबी तालिब। कि जन्नत के लिए जो जवाज है ना वो अली की मोहब्बत है। यानी कयामत के दिन देखा जाएगा कि किसके पास अली की मोहब्बत का जवाब है। अब जिसकी दिल में अली की मोहब्बत होगी उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और जिसकी दिल में भले ही नमाजें पढ़ता हो, रोजे रखता हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हो, अल्लाह को मानता हो, लेकिन जर्रे बराबर भी अली से बुग़्ज़ होगा तो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। बस अज़ादारान इमाम हुसैन जितने इस घर के फ़ज़ाइल थे मुसलमानों ने उतने ही इस घर को मुसीबतें दी हैं। मैं चाहता हूं कि आज उस हुसैन की यतीम बच्ची के मसाइब के कुछ जुमले बयान करूं जिसके सर पर मुसलमानों ने अजीब अंदाज से हाथ फेरा है। आज दुनिया का हुसूल है ना, जब भी किसी का बाप इस दुनिया से चला जाता है ना तो उसके अगर छोटे बच्चे होते हैं तो लोग उनके सरों पर शफ़क़त के हाथ भी फेरते हैं और उन्हें मोहब्बत भी करते हैं, ताकि अगर खुसूसन बच्ची की औलाद हो तो उसे लोग मोहब्बत भी देते हैं ताकि इसको अपने वालिद का गम महसूस ना हो। यही किया था ना जब मेरे मौला हुसैन ने, जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई थी ना, तो मुस्लिम बिन अकील की बेटियों को बुलाकर जनाब इमाम हुसैन ने इस तरह शफ़क़त के हाथ फेरे और मोहब्बत की कि वो खुद महसूस कर गई और कहा कि आका हुसैन, लगता है अब हमारा बाबा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन हाय गुरबत हुसैन की यतीमा बच्ची सकीना की अजीब तरह से मुसलमानों ने जनाब सकीना को अपने बाबा के बाद हौसला अफजाई की है। कभी किसी ने तमाचे लगाए, कभी किसी ने दुर छीने, कभी किसी ने चादर छीनी। जनाब सकीना से अल्लामा मजलिसी अपनी किताब बिहारुल अनवार में रवायत नकल करते हैं कि जब से सब शहीद किए गए ना, जनाब अब्बास भी शहीद किए गए, जनाब अली असगर भी शहीद किए गए, जनाब इमाम हुसैन को भी शहीद किया गया, तो जनाब सकीना अब रवायत नकल करती है कि जनाब सकीना कहती है कि मैंने देखा कि अब ये जालिमीन का लश्कर हमारे ख़याम की तरफ आगे बढ़ा, हमारे ख़याम की तरफ आया। किसी ने किसी के खेमे से लूटा, किसी ने किसी के खेमे से कुछ लूटा। जब सब कुछ लूट लिया ना, अब इन लाइनों की नज़र हमारी चादरों पर पड़ी। अब किसी ने मेरी फुप्पी ज़ैनब की चादर लूटी, किसी ने उम्मे फरवा की चादर लूटी, किसी ने उम्मे रुबाब की चादर लूटी। एक मलौन था जिसकी नज़र मेरी चादर पर पड़ी, मैं उसके खौफ की वजह से भागने लगी। बस आज़ादारान इमाम हुसैन अरबाब मकातिल ने यह अजीब जुमले लिखे हैं। इस मलौन ने एक नेज़ा निकाला और जनाबे सकीना कहती है कि उसने नेज़ा इस तरह से मुझे मारा कि मैं गश खाकर ज़मीन पर गिर गई। बस अज़ीज़ान इमाम हुसैन, जनाबे सकीना कहती है जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरी ना,
इस मलऊन ने मेरी चादर छीनी। चादर छीनने के बाद इसकी मेरे गोशवारों पर नजर पड़ी। आज भी आप माओ से पूछें, छोटी बच्चियों के बड़े प्यार से गोशवारे उतारे जाते हैं ताकि उसे तकलीफ न हो। हाय गुरबत हुसैन की यतीमा बच्ची की, गोशवारे उतारे नहीं गए, बल्कि अरबाबे मकातिल लिखते हैं इस मलऊन ने गोशवारे छीने। अब जैसे ही छीने ना, हुसैन की इस यतीमा बच्ची के कान भी जख्मी हुए, गर्दन भी खून आलूदा हो गई। काश जुल्म की यही इंतहा हो जाती। लेकिन जब सब कुछ लूट लिया ना, अब एक मर्तबा उमर इब्न साद ने हुक्म दिया कि इन ख़याम को आग लगा दी जाए। हमीद बिन मुस्लिम लिखते हैं, मैंने देखा जब ख़याम को आग लगा दी गई ना, कभी बीबियां एक खेमे से निकलकर दूसरे खेमे में जाती हैं, दूसरे खेमे से निकलकर तीसरे खेमे में जाती हैं। मैंने एक छोटी बच्ची को देखा जिसके दामन में आग लगी हुई थी। मैंने चाहा कि मैं उसकी आग बुझाऊं, लेकिन मैं जैसे आगे जाता वो पीछे की तरफ भागती और रोकर कहा कि ए मुसलमान, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, क्या तुझे नहीं पता मैं हुसैन की यतीमा बच्ची सकीना हूँ? इस हमीद बिन मुस्लिम लिखता है कि मैंने कहा, बीबी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपकी दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। तो उस बीबी ने रोकर कहा, ए मुसलमान, अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो मुझे नजफ का रास्ता बता। मैं अपने दादा अली को इनकी शिकायत करना चाहती हूँ कि आपके बाद मेरे बाबा को 3 दिन का प्यासा शहीद किया गया, आपके बाद मुझ सकीना को तमाचे लगाए गए, आपके बाद मेरी चादर छीनी गई। काश जुल्म की यही इंतहा हो जाती। लेकिन अली की बेटियों को कभी बाजार शाम में लाया गया, कभी बाजार कूफा में बगैर चादरों के लाया गया, कभी शराबियों की मजमों में, कभी शराबियों की दरबार में। आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। आज अली की बेटी को रोना है, आज हुसैन की बेटी को रोना है। बस अज़ादारान इमाम हुसैन, शर्म करके न रो। आज जितना रोना है हुसैन की बेटी को रो लो। हुसैन की बेटी जब जिंदान शाम में आई है ना, एक रात ऐसी आई है जब जनाबे सकीना ने एक ख्वाब देखा। क्या देखा? कि 5 बीबियां आई हुई हैं। लेकिन जैसे ही जनाबे सकीना कहती है, एक बीबी पर मेरी नजर पड़ी जिसका एक हाथ सर पे था, एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? कहा, पहचानो, मैं तेरी दादी फातिमा तो ज़हरा हूँ। बस आज़ादान इमाम हुसैन, अब जैसे ही जनाबे सकीना ने यह सुना ना, अब रोकर अपने सारे गम बयान करने शुरू किए। दादी, आपके बाद मेरे बाबा को भी शहीद किया गया। दादी, आपके बाद मुझ सकीना को तमाचे भी लगाए गए, मुझ सकीना के दुर भी छीने गए। बस अज़ादारान इमाम हुसैन जनाबे फातिमा तो ज़हरा ये बर्दाश्त न कर सकी और रोकर कहा, जनाबे सकीना आप चुप कर जाओ, मैंने सब जुल्म अपनी आंखों से देखे हैं। अब एक ख्वाब रात ऐसी आई कि जनाब सकीना ने रोकर कहा, भैया सज्जाद, मैंने अभी अभी अपने बाबा को देखा है, मेरे बाबा यहाँ थे, मेरे बाबा कहाँ है? अब जैसे ही तमाम बीबियों ने ये सुना ना, तमाम बीबियां रोने लगी। रोने की आवाज़ यजीद मलऊन के कानों तक पहुंची। तो उसने कहा, ये कैसा शोर है, ये कैसी रोने की आवाज़ है? कहा, एक हुसैन की यतीमा बच्ची है जो अपने बाबा के लिए रो रही है। तो यजीद ने कहा, जाओ हुसैन का सर लेकर जाओ। अब एक तश्त में हुसैन का सर लाया गया। अज़ादारान इमाम हुसैन, अब जैसे ही हुसैन की यतीमा बच्ची ने अपने बाबा के सर को देखा ना, अपने रुखसार अपने बाबा के रुखसार पर रखे और रोकर सारे मजालिम बयान करने शुरू किए। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? बाबा, किसने आपके इस सर को तन से अलग किया? बाबा, आपके बाद मुझ सकीना को तमाचे भी लगाए गए, मुझ सकीना की चादर भी छीनी गई। अब सैयद सज्जाद कहते हैं कि अचानक जनाब सकीना की आवाज़ आना बंद हो गई। सब बीबियों ने कहा शायद सो चुकी है, लेकिन सैयद सज्जाद करीब आए। अब जैसे ही जनाब सकीना को देखा ना कि अब इस दुनिया में नहीं रही, सैयद सज्जाद ने रोकर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अज़ादारान इमाम हुसैन, आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत तमाम। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को रोकर कहा, ए पुप्पी ज़ैनब, मेरी बहन की रस्सियाँ जुदा करो ताकि मैं अपनी बहन को दफन कर सकूं।
कुछ देर के बाद वही जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रोकर आई और कहा, बेटे सज्जाद, जनाब सकीना की रस्सियां जुदा नहीं हो सकती। कहा क्यों? कहा बेटे सज्जाद, अगर हम सकीना की रस्सियां जुदा करते हैं तो जनाब सकीना का गोश्त जुदा हो जाता है। बस आज़ादारान इमाम हुसैन, अब जनाब सज्जाद ने रोकर कहा कि इसी हालत में मुझे अपनी बहन दे दो। अब जंजीरों में जकड़े हुए हाथों पर जनाब सकीना की लाश को उठाया और रोकर यही कहता रहा, ए मुसलमानों, कोई है तुम में से जो मुझे गरीबों का कब्रिस्तान बताए, मैं अपनी बहन को दफन कर सकूं। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि व सल्लम।